कि भाजपा के लोग तो अयोध्या गए, हम लोग भी अयोध्या जाना चाहते हैं। मैंने स्पीकर साहब से कहा, मैंने कहा सभी सदस्यों को एक दिन अयोध्या की यात्रा में भगवान राम के मंदिर का दर्शन कराने के लिए लेके चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी सरकार कहेगी हम सभी विधायकों को लेके पहुंचेंगे। और बहनों और भाइयों, जैसे ही योजना बनी, समाजवादी पार्टी ने उससे अपने आप को विड्रॉ कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन मनोज पांडे जी ने कहा, मनोज पांडे जी ने कहा नहीं, राम, हमारे मतभेद भले ही पार्टी के स्तर पर हो सकते हैं, राम के साथ हमारे मतभेद नहीं हो सकते। राम हमारे प्रभु हैं, हमारे आराध्य हैं, और समाजवादी पार्टी की इन बेड़ियों को तोड़ करके मैं अयोध्या जाऊंगा। और वे अयोध्या आए। उसकी कीमत उन्हें क्या चुकानी पड़ी? यानी प्रभु राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की कीमत क्या थी कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमने कहा चिंता मत करिए, आप भारतीय जनता पार्टी में आइए। आपने राम भक्ति दिखाई, आपने कहा प्रभु हमारे राम हैं, राम हमारे प्रभु हैं, आपका सम्मान है, हम आपका सम्मान करेंगे, आप आइए पार्टी में। और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आगे की राजनीतिक यात्रा को प्रारंभ करने का निश्चय किया है। बहनों और भाइयों, जो राम का होगा वो हमारे काम का होगा, जो राम का नहीं होगा वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वह कितना भी प्रिय क्यों न हो, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हम सबका और इस अवध क्षेत्र के लोगों का तो संकल्प होना चाहिए। बहनों और भाइयों, 17 के पहले आप यूपी के बाहर जाते थे, पहचान का संकट होता था। लोग कहते थे अरे अच्छा, उत्तर प्रदेश से जहां कर्फ्यू लगता है, जहां दंगे होते हैं, जहां उपद्रव होते हैं, यही तो आपकी पहचान थी। और आज आप जाएंगे देश के अंदर कहीं भी, दुनिया के अंदर कहीं भी, आप बोलेंगे कि मैं यूपी से हूं और उसमें भी कहेंगे कि मैं अवध क्षेत्र से हूं, तो दूरी बनाने वाला व्यक्ति भी आपके नजदीक आकर के गले मिलने को तैयार होता है, आपके साथ प्रभु राम की प्रतिकृति को देखता है। आपके साथ प्रभु की प्रतिकृति को देखता है। कितना सम्मान मिलता है जब सामने वाले के चेहरे खिलते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जीवन में इससे बढ़कर के कोई सम्मान नहीं हो सकता। याद करिए, सम्मान भी मिल रहा है और गरीबों को उसका हक भी मिल रहा है। गरीब को हक भी मिल रहा है। हमने जाति नहीं पूछी आवास के लिए। कांग्रेस 50 वर्ष में जितने लोगों को आवास नहीं दे पाई, हमने मात्र 9 वर्ष में उतने लोगों को यहां आवास उपलब्ध करवाया है। रायबरेली में प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं, उससे ज्यादा उपलब्ध करवाए हैं। कांग्रेस 50 वर्ष में जितने लोगों को शौचालय नहीं उपलब्ध करवा पाई, उससे कई गुना ज्यादा परिवारों के घर में शौचालय बने हैं। युवाओं को नौकरी दिए बिना भेदभाव के, नौजवान के लिए रोजगार के लिए सीएम युवा योजना लॉन्च किए। अभी मंच पर मैंने तमाम लोगों को वहां उसका अधिकार पत्र भी दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। सपेरा समुदाय घुमंतु जाति होती थी, अब तो हमारी सरकार ने घुमंतु विकास बोर्ड बना दिया है प्रदेश में, उनके लिए भी एक विकास बोर्ड बनेगा। सपेरा समुदाय को भी अब जमीन के पट्टे मिले हैं, उनके लिए आवास भी स्वीकृत हुआ है। यानी दोहरा लाभ। जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छा कार्य करती है। याद करिए, शिक्षा मित्रों को समाजवादी पार्टी ने अधर में लटकाया था। हमने उनके मानदेय को 3,000 से 10,000 किया, 10,000 से अब 18,000 किया और 5 लाख रुपए की उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी है।
उनको 5 लाख रुपए की कैशलेस प्रतिवर्ष कैशलेस चिकित्सा सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई है। और यही नहीं, कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के साथ साथ उन्हें बैंक में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी है। अगर दुर्भाग्य से किसी शिक्षा मित्र या किसी अनुदेशक की किसी दुर्घटना में दिव्यांगता होती है, दुर्भाग्य से मौत होती है, उसके परिवार को 30 लाख से लेकर 35 लाख रुपए की नगद सहायता बैंक उपलब्ध करवाएगा। ये गारंटी सरकार दे रही है। हमने कल प्रदेश भर के को विड्रॉ कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन मनोज पांडे जी ने कहा नहीं, राम हमारे मतभेद भले ही पार्टी के स्तर पर हो सकते हैं, राम के साथ हमारे मतभेद नहीं हो सकते। राम हमारे प्रभु हैं, हमारे आराध्य हैं, और समाजवादी पार्टी की इन बेड़ियों को तोड़ करके मैं अयोध्या जाऊंगा। और वे अयोध्या आए, उसकी कीमत उन्हें क्या चुकानी पड़ी? यानी प्रभु राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की कीमत क्या थी कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमने कहा चिंता मत करिए, आप भारतीय जनता पार्टी में आइए। आपने राम भक्ति दिखाई, आपने कहा प्रभु हमारे राम हैं, राम हमारे प्रभु हैं, आपका सम्मान है, हम आपका सम्मान करेंगे, आप आइए पार्टी में। और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आगे की राजनीतिक यात्रा को प्रारंभ करने का निश्चय किया है। बहनों और भाइयों, जो राम का होगा वो हमारे काम का होगा, जो राम का नहीं होगा वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वह कितना भी प्रिय क्यों न हो, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हम सबका और इस अवध क्षेत्र के लोगों का तो संकल्प होना चाहिए। बहनों और भाइयों, 17 के पहले आप यूपी के बाहर जाते थे, पहचान का संकट होता था। लोग कहते थे अरे अच्छा, उत्तर प्रदेश से जहां कर्फ्यू लगता है, जहां दंगे होते हैं, जहां उपद्रव होते हैं, यही तो आपकी पहचान थी। और आज आप जाएंगे देश के अंदर कहीं भी, दुनिया के अंदर कहीं भी, आप बोलेंगे कि मैं यूपी से हूं और उसमें भी कहेंगे कि मैं अवध क्षेत्र से हूं, तो दूरी बनाने वाला व्यक्ति भी आपके नजदीक आकर के गले मिलने को तैयार होता है, आपके साथ प्रभु राम की प्रतिकृति को देखता है।